इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 26 एएस असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है, प्लस इसको हम लोग एएस के साथ में भी यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस पहले मैं आपको डाउनलोड का सिंपली प्रोसेस बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो क्रिएट कर लो सिंपली अपना पैन नंबर डालकर और एक पासवर्ड सेट करके। उसके बाद में सिंपली आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे नीचे नीचे आप जब इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26 एएस, आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक नई टैब खुल जाएगी, आपको सिंपली आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है और यहाँ पे क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म। तो उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे 23 और 24 सेलेक्ट करना है, व्यू एज आपको सिंपली एस्टिमेट करना है और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे गाइस आपका पूरा 26 एएस फॉर्म जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए अब एएस को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको एआईएस बटन के ऊपर क्लिक करना है, 22 और 23 यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद में एआईएस पे यहाँ पे टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा पार्ट भी ओपन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। पहले तो 26 एएस और एआईएस के अंदर फिर मैं आपको जो चेंजेस आया वो बताऊंगा। तो देखिए 26 एएस के अंदर सिंपली आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है, जितना भी आपका टीसीएस कटा हुआ है आपकी इनकम से, वो आपको सिंपली दिखाई देता है। साथ में आप जो भी टैक्स पे करते हैं, एडवांस टैक्स पे करते हैं, वो भी आपको दिखाई देता है। वहीं पे गाइस अगर मैं एआईएस की बात करूं तो ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है 26 एएस का। यहाँ पे आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं जो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट डेटाबेस के साथ में, जैसे आपकी सैलरी की इनकम हो गई, आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया, आपके म्यूचुअल फंड, आपके स्टॉक मार्केट के शेयर्स, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, कैश विड्रॉल, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स, फॉरेन का रेमिटेंस, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। देखिए अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है। तो देखिए अब से जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस होता था, ये जो एडवांस टैक्स होता था, अब से आपको 26 एएस के अंदर नहीं दिखने वाला है। गाइस नॉर्मली क्या होता था, जब आप अपना 26 एएस खोलते थे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाते थे तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स और अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे दिख जाता था। लेकिन अब इन लोगों ने यहाँ पे ये वाला सेक्शन हटा दिया है और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एआईएस वाले टैब के अंदर। और गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपना 23 और 24 का अगर आपने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 26 एएस से अब ये चीज जो है यहाँ पे रिमूव कर दी गई है। इसके अलावा जो दूसरा चेंजेस है वो है एसएफटी ट्रांजेक्शन का। तो गाइस पहले क्या होता था, अगर यहाँ पे मैं 26 एएस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नीचे एक एसएफटी का भी यहाँ पे कॉलम मिल जाता था, जिसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, जैसे 10 लाख से ऊपर आपने एफडी कराई या 10 लाख के ऊपर आपने कैश विड्रॉल कराया या अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराया या क्रेडिट कार्ड की आपके 10 लाख के ऊपर की पेमेंट है, तो ऐसी सारी चीज़ें और आपके जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन होते थे वो एसएफटी के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट होते थे। लेकिन अब देख सकते हैं आप एआईएस के अंदर आपको एसएफटी का अलग से टैब मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे एसएफसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा चेंजेस ये आया है कि यहाँ पे कोई चीज हटाई नहीं गई बल्कि ऐड कर दी गई है। वो एडिंग ये की गई है कि अब से जो विनर्स फ्रॉम द लॉटरीज हो गया, परक्यूसिट जो लोगों को मिलते थे, जो इन्फ्लुएंसर्स होते थे, प्लस क्रिप्टो के ऊपर जो 1% का टीडीएस कटने लग गया था, वो अब बेसिकली अब आपको जो यहाँ पे 26 एएस के अंदर दिखने वाला है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पार्ट 3 मिल जाने वाला है, 194S यहाँ पे मिल जाएगा, 194B मिल जाएगा। यानी कि जो लोग ड्रीम 11 हो गया बेसिकली, या फिर जो रमी प्ले वगैरह करते हैं, या फिर लेट्स सपोज क्रिप्टो के ऊपर टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, या इन्फ्लुएंसर है उनको कोई परक्यूसिट वगैरह मिली है, डॉक्टर्स को परक्यूसिट वगैरह मिली हुई है, तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। लगा इस यहाँ पे एक और चेंजेस ये आया है कि पहले 26 एएस के अंदर हमें बिजनेस का जीएसटी का टर्नओवर दिख जाता था। तो पहले हम लोग जब नीचे जाते थे तो यहाँ पे हमें टर्नओवर दिख जाता था, लेकिन अब से वो टर्नओवर यहाँ नहीं दिखेगा। तो अगेन गाइस वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो एएस का ही पार्ट है बेसिकली, वहां पे आपको अपना जो टर्नओवर है वो यहाँ पे दिखने वाला है। तो 26 एएस से यहाँ पे जीएसटी के टर्नओवर को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप 26 एएस को एज ए पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। और सेम अगर एएस की बात करो, इस एएस के अंदर भी यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो सीधा आपके ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजेगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। और अगर आपको एक एक्सपर्ट के साथ में टैक्स फाइलिंग करानी है या कंसल्टेंसी चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।